स्वागत है आपका बीयूडी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल और इस क्रम में आज हमारे पास नया टॉपिक है जिसमें पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वतमाला है। अगर हम इस क्रम में आगे देखते हैं तो पश्चिमी घाट क्या है, तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला या केरल में सहाया पर्वतम भी कहा जाता है। अब इसके देख लेते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाता है। तो टोटल कितना है, ये पूरा 1600 किलोमीटर के लंबाई पर विस्तृत है। कितने राज्य हैं जिन राज्यों पे पश्चिमी घाट पे शामिल है, तो इसमें से है आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, इधर तमिलनाडु और इधर गुजरात। टोटल 6 राज्य हैं जो इसकी सीमा पर जहाँ पर ये विस्तृत है। तो कितना है, 1600 किलोमीटर का है। और ये क्या 1600 किलोमीटर अगर इसकी पूरी लंबाई है तो क्या ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो नहीं, जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो हमारी है हिमालय की। हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद अगर पूछा जाए तो भारत में ये दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और जगह कौन सा है, पश्चिमी घाट का। अब हम इसके बारे में आगे देख लेते हैं इसे कुछ मुख्य, कि यहाँ पर हम देखेंगे कि पश्चिमी जो घाट है उसमें कौन कौन से तट हैं, उनके कुछ क्षेत्रीय नाम भी है। तो देखते हैं कि पश्चिमी घाट में अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर काठियावाड़ तट है। ये गुजरात वाले क्षेत्र का जो तट है इसे काठियावाड़ तट कहते हैं, पर ये हम पश्चिमी घाट पे नहीं मानते। जो हमारे पश्चिमी घाट में ये 3 भाग हैं, उत्तरी भाग, मध्य भाग और ये दक्षिणी भाग। इसको हमने 3 भागों में बांट रखा है। तो अगर हम उत्तरी भाग की बात करें तो इसे कोंका तट के नाम से कहते हैं, और जो मध्य भाग है इसको कनारा तट या केनरा तट भी कहते हैं, और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। इन्हीं तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। अब इनके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं और फिर सारी हम पर्वतमालाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। जो इसकी औसत ऊंचाई है पश्चिमी घाट की, वो टोटल अगर हम केवल पश्चिमी घाट की बात करें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये 1200 से 1500 मीटर की है। और ये उत्तर से दक्षिण की ओर क्या करती है, ऊंचाई इसकी बढ़ती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो जितने भी पर्वत हैं मोस्टली हमने देखे, जैसे हिमालय की रेंज में हमने देखा था कि जब वो इस प्रकार था तो इधर जितना उत्तर में थे इधर ऊंचे पर्वतमाला था। जैसे जैसे यहाँ से करके ये दक्षिण की साइड आ रहा था, इनकी ऊंचाई क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। और धीरे धीरे अंडमान निकोबार में ये जाके बहुत ही नीचे जल स्तर पर आ गए थे। परंतु वहीं पर अगर हम इसकी पश्चिमी घाट की बात करें, अगर हम पश्चिमी घाट देखते हैं तो ये जो पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है ये उत्तर की तरफ तो कम ऊंचे हैं, और जैसे जैसे ये दक्षिण की तरफ आते हैं इनकी ऊंचाई क्या करती है, बढ़ती चली जाती है। तो ये याद रखना है कि ये जो पश्चिमी घाट है ये उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर इनकी ऊंचाई क्या करती है, बढ़ती है, जबकि हिमालय की उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। ये पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है जो भूमि एक हिस्से में अरब सागर के धंसने के कारण बना है। वास्तव में जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई है तो एक क्षेत्र में क्या हुआ है कि एक भाग दूसरे भाग के ऊपर ओवरलैप किया है, जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन बने हैं। परंतु ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये क्या है, ब्लॉक पर्वत है। और ये वास्तव में पर्वत भी नहीं है, ये क्या है, पठार के कटान का एक किनारा है। जो हमारा ये हिस्सा, जो भारत का हिस्सा आया गोंडवाना लाइन से अलग होके इस हिस्से पे इधर की तरफ ढलान होने की वजह से इधर का क्षेत्र कटता गया और ये क्षेत्र क्या हो गया, इससे ऊंचा उठ गया। उसी को क्या कहें, उससे ऊंचा हमको लगने लगा और इसी की वजह से ये क्या बन गया, ये पर्वत की जैसे माना जाने लगा। वास्तव में पर्वत नहीं है, एक तरफ के लगातार कटान होने की वजह से यह हिस्सा क्या है, ऊंचा है, वहाँ के सामान्य जमीनी स्तर से थोड़ा ऊंचा है। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। यह विश्व में जैविक विविधता के 8 सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। और इसी को हमने 3 भागों में बांटा है। हमने पहले भी पढ़ा, कौन सा, उत्तरी घाट, मध्य घाट और दक्षिणी घाट। अब हम एक एक के बारे में देखेंगे। जो उत्तरी पश्चिमी घाट है इसमें जो है कहाँ से कहाँ तक है इसका विस्तार, तो अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो ये तापी घाटी से गोवा तक का क्षेत्र जो है ये 16 डिग्री अक्षांश के बीच में
16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कहाँ तक, ये तापी नदी है, इसकी जो घाटी वहाँ से लेकर के 16 डिग्री जो अक्षांश है उसके उत्तर का क्षेत्र, एक मिनट देखते हैं, ये 16 डिग्री जो नॉर्थ है इसके उत्तर में और तापी घाटी के मध्य का जो क्षेत्र है वही हमारा क्या है, उत्तरी घाट है इसका। और ये किससे है, बेसाल्टिक लावा से ढकी है। मेनली जो हमारे जो पूरा केवल उत्तरी भाग नहीं, जितना भी ये पूरा क्षेत्र है ये मोस्टली मेनली किससे, बेसाल्टिक लावा से बना है। और यहाँ पर थाल और भोर घाट हैं जो प्रमुख दर्रे हैं, थाल भोर घाट के क्या है, प्रमुख दर्रे हैं। और जो इस सतत मतलब इसमें जो पर्वत श्रृंखला इसमें बीच में ब्रेक नहीं है ज़्यादा, जिसकी वजह से आवागमन के रास्ते बाधित होते हैं। तो वहाँ पर कुछ दर्रे हैं जो क्या करते हैं, यहाँ से इनके बीच से हम पठार के बीच से सड़क या रेल मार्ग बना, यहाँ से क्या होता है, प्रदान होते हैं। तो कौन सा घाट है, थाल घाट और भोल घाट, ये दर्रे हैं जो यहाँ से एक मार्ग बनाते हैं। जो सतत पर्वत श्रृंखला है वहाँ से ये मार्ग देते हैं ये दर्रे। और ये औसत ऊंचाई जो इनकी समुद्र तल से वो कितनी है, 1200 मीटर है। यहाँ पर जो मुख्य चोटियाँ हैं, कलसुबाई, सालहेर, महाबलेश्वर और हरिश्चंद्रगढ़। यहाँ पर जो प्रमुख नदियाँ हैं गोदावरी, कृष्णा और नदियाँ हैं जो यहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। मध्य सह्याद्री की बात करें तो ये अभी हमने देखा था कि तापी घाटी से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक का जो क्षेत्र था वो हमारा उत्तरी था। अब 16 जो मध्य सह्याद्री है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के नीलगिरी तक जो फैला हुआ क्षेत्र है। तो हम आते हैं, ये हमारी तापी घाटी का क्षेत्र हो गया, ये हो गया 16 डिग्री नॉर्थ, तो यहाँ तक का क्षेत्र हो गया उत्तरी। उसके बाद जो नीलगिरी है और ये 16 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या हो गया हमारा दक्षिणी। तो इसको ये कह दिया कि 16 डिग्री नॉर्थ और नीलगिरी, या फिर कह दो 16 डिग्री से 11 डिग्री उत्तर के बीच का जो क्षेत्र है नॉर्थ, 16 डिग्री नॉर्थ से 11 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र है, 16 डिग्री नॉर्थ से 11 डिग्री नॉर्थ का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा गया है, मध्य सह्याद्री। ये भाग है ग्रेनाइट और नीच चट्टानों का बना है, यहाँ घने जंगलों से ढका हुआ है और कितनी औसत ऊंचाई है, 1200 मीटर की है। कई चोटियाँ 1500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई की हैं। इसी क्षेत्र में जगह क्या है, बाबुल माला, कुद्रेमुख, पापसागिरी और मूल्यानगिरी, ये जो बाबा बुदन पहाड़ियाँ उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अभी इनके बारे में हम और विस्तार से भी पढ़ेंगे एक एक चोटी के बारे में। यहाँ पर जो है दोरदा बेट्टा और मक्कुराती, ये कुछ महत्वपूर्ण चोटियाँ हैं। इन सब की संरचना किससे बनी है, ग्रेनाइट की बनी है, ऊपर देख लिया है। और जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर है वो बाबन बुदन पहाड़ी पर मुल्लायनगिरी है। इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ये नुकीली चोटियाँ और जलप्रपात यहाँ पर बहुत सारे विकसित हुए हैं, जिसमें सबसे ऊंचा जलप्रपात जोंग जलप्रपात जो है वो यहीं पर है, गिरसप्पा या जोंग जलप्रपात। इसके बाद हम देख लेते हैं जो दक्षिणी भाग है उसके बारे में। तो जो दक्षिणी भाग है, ये जो दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। अच्छा, जैसे उत्तरी भाग है और कोंकण हो गया और किनारा हो गया, तो उत्तरी भाग को कोंकण तट भी कहते हैं, ऊपर नहीं लिखा हुआ है उससे परेशान ना हो। और मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, किनारा तट या केनरा। और इसी तरह दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं, जो मुख्यतः कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से से लेकर के केरल तक फैला हुआ है और अरब सागर के किनारे पर स्थित है। ये कर्नाटक और मंगलौर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र है। यह 500 किलोमीटर की लंबाई पर है और इसको दक्षिणी पर्वतीय परिसर भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो इस क्षेत्र में है वो नीलगिरी पे दोड्डा बेट्टा, अन्नामलाई पर क्या है, अनाईमुड़ी। और जो भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी। और ये कहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर। इसी दक्षिणी भाग पर हमारी क्या है, इलायची पहाड़ियाँ भी हैं। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं मुख्यतः और उनके कौन कौन से। अब हम कुछ मुख्य पहाड़ियों के बारे में पढ़ रहे थे, पहले हम मैप पर देख लेते हैं। जैसे हो गया हमारे सतमाला हिल्स हो गई, अजंता हिल्स हो गई,
बालाघाट रेंज हो गया, हरिश्चंद्र रेंज, बाबा बुदन, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम। तो मैप में देख के हमें ये चीज़ को गेस करना होता है कि इनका जो क्रम क्या है। तो जैसे सतमाला हिल्स सबसे उत्तरी, फिर हमारा हरिश्चंद्र, बाबा बुदन, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, ये क्रम आपको याद रखना है। मैप में एक दो बार इनको बना करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे कि इनका क्रम याद हो जाए। अब हम पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले सतमाला हिल्स के बारे में। तो सतमाला हिल्स में जो सतमाला पर्वतमाला है महाराष्ट्र में स्थित है और ये इसे सह्याद्री की उत्तरी उपश्रेणी माना जाता है। मुख्यतः नासिक और औरंगाबाद क्षेत्र में विस्तृत है। ये 600 से 1200 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। बेसाल्टिक चट्टानों से बनी हुई है और चांदवाड़ रेंज के रूप में जाना जाता है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो धोपड़ है। कौन सी है? धोड़प है, जो कलसुबाई और सलहेर के बाद तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो हमें पढ़ देते हैं कि हमने अभी पहले ही पढ़ा था उत्तरी भाग में कि सलहेर और कलसुबाई मुख्य चोटियां हैं। तो सतमाला पर्वतमाला पर जो सबसे ऊंची चोटी है वो धोड़प है, और जो कि उत्तरी मीन्स जो हमारा उत्तरी पश्चिमी घाट था उसमें जो किसके कलसुबाई और सालहेर के बाद सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे देखते हैं हरिश्चंद्र पर्वतमाला के बारे में। तो हरिश्चंद्र पर्वतमाला यह हरिश्चंद्रगढ़ महाराष्ट्र में स्थित है। यह सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी हरिश्चंद्रगढ़ है। कौन सी है? हरिश्चंद्रगढ़, जिसकी ऊंचाई लगभग 1424 मीटर है। अहमदनगर जिले में है और ये एक ऐतिहासिक किला भी है। सपाट शीर्ष वाला बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है। इसका मतलब जैसे ये चोटियाँ इस तरह बिल्कुल तीखी नहीं होती हैं, ये इनकी जो ऊपर जो होते हैं ये सपाट शीर्ष होता है। मीन्स ये इस प्रकार तो होते हैं पर ये सरफेस जो होता है ये सपाट होता है। गोदावरी भीमा नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य भी करती है। कौन सी? हरिश्चंद्र पर्वतमाला किसके किसके बीच? गोदावरी और भीमा नदी के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। हरिश्चंद्र पर्वतमाला की ऊंचाई जो है वो 600 मीटर की है और यह जो इसका जो कोंकण कड़ा है ये बहुत ही प्रसिद्ध है। यह एक तीर्थ स्थल में से भी है और अहमदनगर क्षेत्र का ये प्रमुख शहर है। इसका क्या है? यहाँ का अहमदनगर इस क्षेत्र में क्या है? प्रमुख शहर है। और हरिश्चंद्रगढ़ जो किला है वो कोंकण कड़ा और हरिश्चंद्रेश्वर जो यहाँ मंदिर है, यहाँ इस क्षेत्र में हरिश्चंद्र पर्वतमाला में सब प्रसिद्ध जगह हैं। कौन कौन से? हरिश्चंद्रगढ़ किला, कोंकण कड़ा और हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर। तो अब इसके बाद हम अगली पर्वतमाला के बारे में देख लेते हैं, वो है बालाघाट पर्वतमाला। तो बालाघाट पर्वतमाला प्रमुख है ये कि ये मराठावाड़ा क्षेत्र पे फैला हुआ है। ये जो मराठवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर ये फैला हुआ है। इसका विस्तार कुछ हिस्से पे कर्नाटक तक भी माना जाता है। ये भी वही सपाट पर्वत चोटियाँ हैं, सब नुकीली नहीं है। कैसी है? उनका ऊपर की सतह सपाट है। औसत ऊंचाई 550 से 825 मीटर के बीच है। जो 200 मील तक फैला हुआ है। जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कितनी है सीमा बनाते हैं? 200 मील तक की सीमा बनाता है। ये कुछ इस प्रकार है दोनों राज्यों के बीच में कि इधर से एक राज्य और इधर एक राज्य, इसके बीच में ये सीमा बनाता है। ये पर्वत श्रृंखला दक्कन के पठार का हिस्सा है। बालाघाट पर्वत गोदावरी नदी भीमा नदी के बीच का क्या है? जल विभाजक का काम करते हैं और ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में फैली हुई है। अब हम ये देखते हैं कि बाबा बुदन पहाड़ियाँ और नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। तो बाबा बुदन पहाड़ियों के बारे में देख लें तो इसका यह है कि कर्नाटक के चिकमंगलूर ज़िले में जो स्थित है और ये काफ़ी बगानों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो सूफी संत बाबा बुदन की दरगाह के लिए भी ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। इसे चंद्रद्रोण पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और जो बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी है मुल्यानगिरी, जो हमने पहले पढ़ी 1926 मीटर की है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दूसरी हम पढ़ने वाले हैं नीलगिरी पर्वत पहाड़ियाँ। तो नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों के मिलान बिंदु पर स्थित है। ये जो यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर ये हमारा तमिलनाडु
केरल और कर्नाटका, ये तीनों राज्य के इन मिलान बिंदु पर क्या हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है 2637 मीटर है। 1986 में इधर पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया, कौन सा, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ये नीलगिरी पहाड़ियाँ चाय और कॉफ़ी के मसाले के लिए जानी जाती हैं। इन्हें ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। अब आगे की हमें दो मुख्य पहाड़ियाँ बची हैं, इसमें से एक है अन्नामलाई और दूसरी है इलायची पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु और केरल के में स्थित एक पश्चिमी घाट की प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ये सबसे ऊंची चोटी जो है इसकी है अनाईमुड़ी है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी हमारी, टोटा बेटा। और इलायची पहाड़ियों के बारे में पढ़ें तो ये बहुतायत इलायची होने की वजह से इनका नाम क्या है, इलायची पहाड़ियाँ पड़ा या कार्डमम पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। ये भी दक्षिण पश्चिमी घाट का प्रमुख हिस्सा है। मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में ये स्थित है। यहाँ पर चाय, कॉफ़ी, काली मिर्च और इलायची मुख्य खेती होती है। इनकी औसत ऊंचाई कितनी है, 300 से 2700 मीटर के बीच में है। तो आज हमने दक्षिण के मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके PDF फॉर्म चाहिए तो इसी के नीचे लिए गए टेलीग्राम लिंक पे आप जा कर के टेलीग्राम से इसके PDF फॉर्म ले सकते हैं। बाकी अगली वीडियो के लिए धन्यवाद।